में सहायक आचार्य हबीब खान। आज हम विचार करेंगे डोलू मारूरा धुआं, उसमें मारवणी के संदेशों के संबंध में। जैसा कि आपको विदित है कि डोला को बाल्यकाल में हुए विवाह के संबंध में ज्ञान नहीं था और उधर मारवणी राजा पिंगल के यहाँ युवावस्था को प्राप्त हो गई। जब डोला मारवणी को लिवाने नहीं आया, वीरग्रस्त मारवणी नरवरगढ़ देश जाने वाले पथिकों के साथ संदेश भिजवा रही है डोला को कि वह युवावस्था को प्राप्त हो गई है और वे उसे ले जाएं। ये सब संदेश डोला को मारवणी के विवाह के संबंध में पता होने से पहले के संदेश हैं। वीर के संबंध में विद्वानों ने अपने हिसाब से लिखा है, वीरणी उबी पंथ श्री पंदी बूझे धाई, एक शब्द कई पीव का कब्रे मिलेंगे आई। चाहे कबीर का वीरणी का वीर हो, चाहे सूर की वीरणी संदेशों मधुवन कूप भरे, मथुरा के कुएं भर दिए संदेशों से, चाहे वो बात हो, और चाहे जायसी की नागमती का विरह हो कि वह अपने रानीपन को भूल करके जंगलों में पक्षियों से पूछती फिरती है कि राजा रतन सेन को कहीं देखा है। और इतना ही क्यों कहा जाए, श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में पक्षियों से पूछते हैं कि कहीं मृगनयनी को आपने कहीं देखा है। तो वीर की जो प्रतीति है वह वीर भुगतने वाला ही जान सकता है। जो जानता है वीरों को जो भोग रहा है वही संबंध में अपनी व्यथा कह सकता है। और ये प्रसंगवश यदि बता दिया जाए तो सभी दोहों का प्रसंग एक ही है कि मारवणी डोला के पास अपने संदेश भिजवा रही है कि उसे वीर इतना भयानक हो गया है कि उसके शरण आया वो मुश्किल है। इस संदेशों के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किस तरह के संदेश है कि डोला के मन के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, दया भाव उत्पन्न हो जाए, ताकि वह मारवणी को लेने के लिए पुंगल आ जाए। ऐसे संदेश पथिकों के जरिए मारवणी नरवगढ़ देश जाने वाले यात्रियों के साथ, पैदल यात्रियों के साथ, पथिकों के साथ और फिर डाडियों के साथ अपने संदेश भिजवा रही है। उनका हम आज अध्ययन करेंगे। पहला पद है, नरवर देश सुवामणो जय जाओ पैया, मारू तना संदेशड़ा डोलनो कैया। इसका सरलार्थ ये हुआ कि नरवर देश सुहावना है, हे पथिक, वहां जाकर मारवणी का संदेश डोला से कहना। ये साधारण सा पद है, लेकिन इस पद की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। पहिया कहते पैदल चलने वाले को, तना होता है का। तो मारवणी का संदेश डोला से कहना, क्या संदेश कहना कि नरवर देश सुहावना है। ऐसा क्यों कहा उसने? इसको समझने के लिए हमें मारवणी के मन की व्यथा को समझना चाहिए। सबसे पहले मारवणी का वो ससुराल है, तो पहला इसके मन का ये भाव हो सकता है कि वो प्रियतम का देश है, इसलिए सुहावना है। दूसरी बात ये हो सकती है कि दूसरे की मातृभूमि का सम्मान करना या दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण की मानता हो सकती है। तीसरी बात यह हो सकती है कि हो सकता है कि ऐसा कह करके मारवणी डोला के मन में जगह बनाने का प्रयास कर रही है।
चौथी बात यह हो सकती है कि पुंगल देश का चरित्र ये प्रदर्शित करता है कि जो ढोला को संदेश देने की बात कर रही है, ढोला के पास ये संदेश भिजवा रही है कि आपका देश बहुत सुहावना है। इससे हो सकता है कि उसके मन में मारवाड़ी के प्रति प्रीत पैदा हो जाए। अच्छे देश के लोग अच्छे होते हैं, इसीलिए संदेश कहने पर उन पर जरूर असर होगा, और ऐसा असर डालने के लिए मारवाड़ी शायद नरवर देश की प्रशंसा कर रही है। तो इस प्रकार, ये तो मैंने सामान्य बातें बताई है, इस प्रकार इसकी कई दृष्टिकोण से व्याख्या की हो सकती है। एक छोटी सी बात है, लेकिन इसको समझना या उस तक पेट बैठाना एक अच्छे पाठक की पहचान हो सकती है कि वो उसकी व्यथा को मन की गहराई तक अनुमान लगा करके उसकी पेट तक पहुंचने का प्रयास करे। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि नरवर देश सुहावना है, हे पथिक, वहां जाकर मारवाड़ी का संदेश ढोला से कहना। दूसरा पद, संदेशा ही लख लई जब कहीं जाने कोई, ज्यों धनी आंखें नहीं न भरी, ज्यों जय आंखें सोई। अब देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि संदेशा ही लख लई, कि संदेशा तो वही जान सकता है, लख लई वही जान सकता है, वही पहचान सकता है, वही महसूस कर सकता है जब कहीं जाने कोई, जो कोई कहना जाए। संदेश से लक्षित होकर के वही बात जानी जा सकेगी जो कोई उसे कहना जानता है, यानी कहना आना चाहिए। बात कैसे की जाए या किसी को किस प्रकार से बात बताई जाए ताकि उसकी समझ में आ जाए, ये तो वही कह सकता है। जो धनी आंख नहीं भरी, धनी कहते स्वामी को। जिस प्रकार प्रेयसी आंसुओं से भरी आंखों के द्वारा सब कहती है, जिस प्रकार प्रेयसी प्रेमिका आंसुओं से अपनी आंखों को भर करके कोई बात कहे, उसी प्रकार यदि कोई संदेशा मन के दुख या व्यथा के साथ या दूसरे की व्यथा को परिलक्षित करके दूसरे की व्यथा को जान करके अगले को कहे तो उस पर असर हो सकता है। संदेशा वही प्रभावी होता है जिसको कहना आता है। अपनी बात को दूसरे को समझना और कहना यदि प्रभावी हो तभी बात का असर की उम्मीद अगला कर सकता है। आंसू की बात इसलिए की गई है क्योंकि आंसुओं के साथ दिल की संवेदनाएं जुड़ी होती है, और जहाँ दिल की संवेदनाएं जुड़ी होती है और संवेदनाओं को उकेरना और संवेदनाओं के साथ में किसी बात को कहना दिल पर असर करता है। संवेदनशील व्यक्ति के दिल पर असर करता है, और पहले ही वह कह चुकी है कि नरवर देश सुहावना है, तो वहाँ के लोग भी सुहावने हैं, और सुहावने लोगों के दिल संवेदनशील होते हैं और उस पर जरूर वो असर करेगा, लेकिन किसी को बात कहनी आनी चाहिए। ऐसा मारवाड़ी संदेश भिजवा रही। तीसरा पद, ढाडी एक संदेशड़ऊ प्रीतम कहिया जाई। हे डाडी, एक संदेशा प्रीतम से जाकर के कहना। साधन बड़ी कुइला भई बसम डडोल सी आई। हे डाडी, एक संदेशा प्रियतम से जाकर के कहना कि वह प्रेयसी विरह में जलकर कोयला हो गई है, तुम आकर उसकी राख ढूंढना। भाव यह है कि विरह में कोयला हो जाना विरह की अंतिम अवस्था है, जो लकड़ी की भांति जलकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। विरह में जलना अस्तित्व की लड़ाई है, जलकर के भी अपने को कोयला बनाना दूसरे के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए ये विरह की या विरहने की एक अंतिम सीमा है विरह की, जहाँ वह कोयला होकर के अपने आप को समाप्त कर देती है, अपने आप को अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। ये पद इसलिए कहा गया है शायद
ताकि ढोला के मन में उसके प्रति दया भाव उत्पन्न हो जाए और ढोला उसे लिवाने के लिए आ जाए। चौथा पद है, डाडी जे प्रीतम मिले यूं कई दाखविया, पंजर नहीं छाड़ प्राण यूं थाते से झड़विया। सूर की गोपियां भी शायद यही कहती थी कि उद्धव मन नाई 10-20, हे उद्धव हमारे पास मन 10-20 नहीं है, हमारे पास एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में चला गया। तो हे डाडी प्रीतम से जा प्रीतम मिल जाए तो उनसे ये कहना कि पंजर नहीं छड़ प्राणियों, कि हे डाडी यदि प्रीतम मिल जाए तो उसे इस प्रकार कहना कि उसके शरीर में प्राण नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए प्राणों को पकड़ रखा है, अर्थात प्राणों को छोड़कर जाने नहीं दिया है कि प्रियतम आए तो उनको क्या मिलेगा। उसके प्राण छूटने वाले हैं, लेकिन उसने प्राणों को बड़ी मुश्किल से पकड़ करके रखा है, इसीलिए तुम जल्दी आकर के खोज खबर करो। ऐसा संदेश है वो मारवाड़ी ने इसमें दिया। अपना अस्तित्व दूसरों के लिए बचा कर रखना, अर्थात मारवाड़ी केवल ढोला के लिए ही बची हुई है या दिल में ढोला के कारण ही प्राण बचे हुए हैं, शरीर में प्राण ढोला के आने की उम्मीद में ही बचे हुए हैं। ये उम्मीद के साथ में, इस आशा और आकांक्षा के साथ में वह वीरों को झेल रही है कि शायद ढोला पर इसका असर जरूर होगा, वो लिवाने के लिए मुझे जरूर आएंगे, इसीलिए उसने शायद प्राणों को पकड़ रखा है इसी उम्मीद के साथ। और हर वीरणी के साथ में ऐसा ही होता है कि वो प्राणों के अंतिम सांस तक प्रियतम की उम्मीद के साथ में उसको देखती है। इसीलिए कबीर ने शायद इसीलिए कहा था, वीरणी उबी पंथ श्री पंथी बूझे धाई, एक शब्द कई पीऊ का कब्रे मिलन आई। और आगे चलकर तो कबीर तो यहाँ तक पहुँच गए कि अछड़िया झाई पड़ी पंथ नियारी नियारी, और जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस प्रकार की हालत वीरणी की है जिसने अपने प्राणों को बड़ी मुश्किल से पकड़ करके रखा है। अगला पद, पंथी एक संदेश डऊ भल मानस नहीं भक, आत्म तुझ पास अच्छे ओळख रूड़ा रुख। हे पथी एक संदेशा डोला से कहना कि मारवाणी की आत्मा तो तुम्हारे पास ही रखी है, चाहो तो उसे अलग रखो। ऐसा कहना, ढोला को कहना कि मेरी आत्मा तुम्हारे पास ही रखिए। ये वही हालत है कि मीरा गिरधर हाथ बिकानी। मारवाणी कह रही है कि आत्मा तुम्हारे पास ही रखिए, चाहो तो शरीर से अलग करके रख लो। भाव यह है कि यदि शरीर के साथ होती तो जरूर आते, और शरीर के साथ है तो जरूर वापिस आओ जाओगे। मारवाणी कहना चाहती है कि मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ ही जिंदी है, अर्थात मेरा जीवन केवल आपके कारण ही है, अकेला रहना संभव नहीं है। यदि आप नहीं चाहते कि वह आपके साथ रहे तो उसे अलग रख सकते हैं, मेरा आपके बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। इस प्रकार की भावना इस पद के अंदर कही गई है। डोला ने इस तरह के भावना इस पद के अंदर की है। अगला पद, डाडे जे साई मिलई यूं दाखविया जाई, आंख्या सीप विकासिया स्वाति जे बरसई आई। हे डाडी यदि राजेंद्र मिल जाए तो जाकर के उनसे कहना कि मारवाणी का यौवन रूपी हस्ती
पर अब मद चढ़ गया, हस्ती का मतलब हाथी, पर मद चढ़ गया है, अतएव तुम अंकुश लेकर घर आओ। हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की बात इस पद में कही गई है। डाढ़ी जैसाई मिलई यूं दाख बिया जाई, आंख्या सीप विकासिया स्वाति जे बरसई आई। हे डाढ़ी, यदि स्वामी मिल जाए तो उनसे जाकर यूं कहना कि मारवणी की प्यासी आंखें सीप की भांति खुलकर विकसित हो गई है, यानी खुली रह गई है, अतः स्वाति घन समान आकर वर्षा करो। मारवणी की प्यासी आंखें का तात्पर्य यह है कि ढोला प्रियतम के दर्शन की प्यासी आंखें इंतजार करते करते खुल गई है। आने का इंतजार तभी खत्म हो सकता है जब प्रियतम मिले, और प्रियतम के आने पर ही ये दुआगनपन दूर हो सकता है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिन रोई, जे हासेड़ी हरी मिले तो नहीं दुआगनी कोई। बहुत मुश्किल से वीर की घड़ियां कटती और बहुत मुश्किल से ये मिल पाती है। तो प्रियतम से ये अर्ज की जा रही है कि आप स्वाति नक्षत्र की तरह आकर के बरसो, ताकि मेरा वीर खत्म हो जाए और सीप अपने विकास को पा जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।